जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल एमएमडी क्लासेस में स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा रीजनिंग का अंग्रेजी वर्णमाला। अब अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, कितने लेटर होते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है ना कि सबको दिमाग में ये कन्फ्यूजन है, सर इतना याद कैसे करें, अल्फाबेट रिलेशन कैसे याद करें, प्लेस वैल्यू। तो आज देखिए आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, खाली आप देखते रहिए, आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हम याद करा के आज छोड़ेंगे, आपको टेंशन ना लीजिए, याद करने की आपको जरूरत, खाली बस आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, एकदम 100% याद हो जाएगा। अब आते हैं टॉपिक पे। अब टॉपिक पे क्या है ना कि देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर है कि नहीं, ये तो सबको पता है। अब देखिए इधर क्या होता है, हम लोग खड़ा हो गए तो ये हमारा दायां हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बायां हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दाएं, दाएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और बायां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट बोलते हैं। अब देखिए टोटल 26 लेटर होते हैं, तो ए बी सी डी एफ जी एच आई जेड, टोटल 26 मैंने लेटर लिख दिया। अब इसका देखिए प्लेस वैल्यू मैंने लिख दिया है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, 5, 6 डॉट डॉट करके कितना लिख दिया, 26 तक लिख दिया। ये हमारा प्लेस वैल्यू हो गया। अब देखिए अब इसका विपरीत एक होता है, होता क्या है ना कि कभी एग्जाम में आपसे पूछ देगा दाएं से 8वां लेटर बताइए, बाएं से 5वां लेटर बताइए। तो दायां से पूछ देगा तो दायां से आपको काउंटिंग करना पड़ेगा, बायां से पूछ देगा तो बाएं से काउंटिंग करना पड़ेगा। और एक चीज देखिए, लेटर कभी समाप्त नहीं होता है, लेटर का कभी अंत नहीं है। जैसे देखिए ए बी सी डी डॉट डॉट चलता रहेगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, फिर ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, फिर एक्स वाई जेड। ऐसे ही ये लेटर क्या करता है ना, रिपीटेशन करता रहता है, बार बार चलता रहता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि जेड तक समाप्त हो जाएगा, नहीं, अभी ऐसा नहीं सोचना है। मगर हर बार क्या होता है ना कि जेड पे जाकर रिपीटेशन करने लगता है, जेड पे रिपीटेशन करने लगता है। हम लोग क्या करते हैं ना, जेड तक याद कर लेते हैं। अब देखिए ये 1 2 3 4 डॉट डॉट 24 25 26। अब इसको हम 27 भी लिख सकते हैं, इसको 28 भी, इसको 29 भी, इसको 30 भी, डॉट डॉट ऐसे करके लिखते चले जाएंगे। तो ये आपको समझना होगा कि लेटर जब भी होता है ना तो क्या होता है, उसका अंत नहीं है, खत्म होता है। अब देखिए याद करने का मेन मुद्दा क्या है, हमारा याद कैसे होगा लेटर। अब याद करने का तरीका क्या है, कैसे याद करेंगे। तो याद करने का देखिए एक ही तरीका है, EJOTY। एक हमारा फॉर्मेट है EGOTY। यहाँ पे 5 10 15 20 25 ये लेटर आ गया। अब देखिए जैसे हमको आपसे देखिए सबको ए से डी तक तो 100% याद है, ए बी सी डी 4 तक तो आना ही आना है, इससे कोई दिक्कत। अब देखिए लास्ट में क्या होता है ना कि 21 एक्स वाई जेड 24 25 26 ये भी हमको याद ही रहता है। अब बाद बाकी बीच वाला लेटर हमको याद करना है। तो जैसे हमने बोल दिया, क्या बोल दिया कि 7वां लेटर कौन सा होगा, चाहे 6ठा लेटर कौन सा होगा, तो हम कहें EJOT, यानी 5 10 15 20। तो हमसे 6ठा लेटर पूछा जा रहा है, तो ई कौन सा आना, 5वें नंबर पे 6ठा लेटर, तो ई के बाद कौन सा आता है, एफ। तो 6ठा लेटर पर कौन सा हो जाएगा, एफ। अब देखिए इससे भी बेहतरीन आपको याद करने के लिए ई तो एक समझ के तरीका है, जिसे पूछ दिया 21वां लेटर कौन सा होगा, तो हम कहेंगे EJOT। टी कौन सा स्थान पे है, 20वां स्थान पे, 21वां पूछ रहा है तो टी के बाद कौन सा आता है, यू आता है, तो हम डायरेक्ट बता देंगे यू। तो एक याद करने का एक ये तरीका है। दूसरी तरीका याद बहुत आसानी से हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए याद करने का दूसरा, इसको लिख लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हो गया। अब इसके बाद देखिए याद करने का तरीका हमारा क्या हो जाएगा कि पढ़ाई बहुत परिश्रमी चीज है, आपको एग्जाम हॉल में पास करना है तो मेहनत करना ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं है, शॉर्टकट कोई फंडा नहीं है। अब देखिए ये लेटर याद, जिसे हमें कैसे याद हो गया, हमसे कुछ भी बोलिए, एन का कितना होता है 13 होता है, डब्ल्यू का कितना होता है 23 हो जाएगा, ऐसा हमको पूरा याद है। तो हमें कैसे याद हो गया, तो देखिए याद करने का एक ही फंडा है कि आप कहीं भी देखिए, कहीं पर मान लीजिए एक्स जैसे लिखा हुआ है, BY लिखा हुआ है, कहीं भी लिखा हुआ है BY, तो हमको ये दिमाग में होना बी कौन सा स्थान पे है, सोचते सोचते दूसरे स्थान पे, हाँ दूसरे स्थान, वाई का स्थान पे है तो 25वां स्थान पे है। कहीं भी आपको लेटर मिले, कहीं भी कुछ भी आपको दिखे तो डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए कि नहीं ये ऐसा होगा। जैसे आप मान लीजिए, और देखिए PQS दिया हुआ है, TUZ दिया हुआ है, MYK दिया हुआ है,
STU दिया हुआ। घर पे आप लोग ना, घर पे आप क्या करिए ना, वीडियो स्कोप करके, चाहे वीडियो आप जब कंप्लीट देख लीजिए तो याद करने का तरीका क्या, घर पे जाइएगा ना तो ऐसे ही लिखते रहिएगा, लिखते लिखते क्या करिए, याद करते रहिए, उसका प्लेस वैल्यू लिखते रहिए। अब देखिए कैसे याद होगा, P का कितना होता है 16, इसका कितना होता है 17, S का कितना होता है 19, 20 होता है, इसका 21 होता है, इसका कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अगर आप ऐसे किए एकदम, हम 100% गारंटी देते हैं आपको कि एकदम 100% याद हो। खाली आप 2 दिन या 3 दिन ऐसे करिए, ज़्यादा नहीं, खाली बस 15 से 20 मिनट ऐसे लेटर लिखना है और क्या करना है, उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। अगर ऐसा आप खाली 2 से 3 दिन करिए और रोज 15-20 मिनट, ज़्यादा नहीं, बस 15-20 मिनट इनफ हो गया। आज 15-20 मिनट कर लीजिए, कल कर लीजिए, फिर परसों कर लीजिए, 3 दिन ऐसे ही लेटर लिखिए, एकदम 100% आपको गारंटी देते हैं कि याद हो जाएगा। याद हमें कैसे करना है, तो लेफ्ट साइड से पूछेगा 18वां कौन सा है, तो R तुरंत हमको दिमाग पे आना चाहिए, तो याद तो अब तो हो जाएगा, आपसे कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब कोई रटता है ऐसे, ए पहला स्थान पे, बी दूसरा तक, जिंदगी में कभी नहीं याद होगा। समझ के याद करिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, मेमोरी तुरंत कैच कर जाएगा। अब होता है ना कि बॉडी को फिट न रखने के लिए कोई जिम जाता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई अच्छे खाना खाता है, वैसे माइंड को अगर तेज करना होगा तो कुछ सोच के काम करना होगा, तभी आपका माइंड तेज होगा, वरना ऐसा माइंड नहीं तेज हो पाएगा। अब हम देखते हैं, बताते हैं कैसे। ये तो याद कर लीजिएगा, घर पे 3 दिन मेहनत करिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब हमको एक तो लेटर ये हो गया बाएं से, और एक पूछेगा दाएं से, तो कहिएगा सर बाएं वाला तो हम याद कर लेंगे, अब मगर फिर दाएं वाला याद करेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं, दाएं वाला आपको याद नहीं करना है, उसका एकदम खाली देखिएगा, आपको बाएं से याद हो गया ना, बस इसके बाद टेंशन नहीं लेना है। टेंशन क्यों नहीं लेना है, अब देखिए, आइए एक हम फॉर्मेट आपको बताते हैं, एक फार्मूला बताते हैं, उसी से एकदम क्लियर कट आपका निकल जाएगा, टेंशन ना लीजिए। एक हमारा फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट बराबर कितना हो जाएगा 27, यानी बाएं प्लस दाएं बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अगर हमको दाएं से दे दिया, बाएं से निकालना होता है, हम क्या करेंगे 27 में से घटा देंगे तो हमारा बाएं से निकल जाए, जैसा चाहिए वैसा हम निकाल सकते हैं। हमको हर हालत में यही सोचना होगा कि हमको कोई भी लेटर मिले ना, तो अगर बाएं से वो लेटर का प्लेस वैल्यू हमको मिल रहा है तो हम आसानी से निकाल लेंगे, और वही होना भी चाहिए एग्जाम हॉल में। अब देखिए, जिससे देखिए कौन सा है ये, हमारा बाएं से 5वें स्थान पे ही है, ठीक, मगर दाएं से कौन सा स्थान पे, 22वां स्थान पे है कि नहीं। तो हमसे क्वेश्चन में कह देगा कि दाएं से 22वां स्थान पे कौन सा लेटर होगा, दाएं से 22वां स्थान पे कौन सा लेटर होगा, तो हम कहे बाएं को बाएं लिख देंगे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं 22वां लेटर बराबर 27। अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बाएं से 5वां लेटर, बाएं से 5वां लेटर कौन सा होता है, ई होता है, हमको पहले ही से याद है, तो हम क्या करेंगे ई कर देंगे, ठीक। आ रहा है समझ में कि नहीं समझ में आ रहा है। जैसे और क्वेश्चन आइए देखिए, देखते हैं इस पे। जैसे आपको बोल देगा कि दाएं से 15वां लेटर कौन सा होगा। अब हमको दे दिया दाएं से 15वां लेटर, हमने तो याद किया है बाएं से, तो कोई दिक्कत नहीं, बाएं से करना है तो क्या दिक्कत है। अब ये दाएं में है ना, तो इसको 27 में से घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 12 हो जाएगा। 12 को क्या होता है, एल होता है, तो हम कहेंगे एल। अब देखिए एल मैंने लिखा दिया एल। अब देखिए दाएं से 15वां स्थान पे है कि नहीं एल, दाएं से हमको 15वें निकालना था, तो हम क्या 27 में से घटा दिए। क्यों घटा दिए, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट बराबर होता है 27। अब राइट से हमको दे दिया था कितना 15, और लेफ्ट से हमसे पूछ रहा था बराबर 27। अब इसको ये घटा देगा तो लेफ्ट से हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अब ऐसे हमको फार्मूला लिखना नहीं, जरूरत लिखना की जरूरत नहीं, हमको राइट से जैसे मिल गया, अगर हमको बाएं से मिल जाता तो हम आसानी से निकाल लेते, बाएं से निकल जाता तो कोई मतलब ही नहीं है, बाएं से तो हमको याद ही निकाल ले। मगर हमको एक ही जगह प्रॉब्लम फंसेगा कि राइट में जब हमसे पूछेगा ना तभी हमको दिक्कत हो गया। तो राइट से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमको राइट से दे देगा, जैसे दे देगा राइट से हमको दे दिया, मान लीजिए 19वां लेटर कौन सा होगा, राइट से 19वां लेटर कौन सा होगा, तो हम क्या करें 27 में से घटाएंगे, 27 में से घटाइए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये कौन सा निकल गया, ये हमारा दाएं से निकल गया, लेफ्ट से निकल गया, तो 8वां लेटर कौन सा है, एच है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ऐसा आप कर लीजिएगा। 4-5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप करके कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। जैसे मैंने दे दिया राइट से 12वां लेटर कौन सा होगा, फिर दे दिया राइट से 24वां लेटर कौन सा होगा, फिर दे दिया राइट से 3रा लेटर कौन सा होगा।
ये 3-4 होमवर्क के लिए आपके लिए है। आप कमेंट सेक्शन में हमको क्या करिए बताइएगा कितना होता है। अब देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप का पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप में क्या आता है कि देखिए, अब नेक्स्ट टाइप में यही आता है, इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन दिया रहते हैं, चारों टाइप का समझ लेते हैं। फिर इसके बाद इसका सेकंड वीडियो आएगा, उसमें हम देख लेंगे। फिर इसका देखते हैं। अब देखिए, लेफ्ट रहेगा तो माइनस करना है, राइट रहेगा तो माइनस करना है, लेफ्ट और राइट रहेगा तो हमें प्लस करना है, राइट और लेफ्ट रहेगा तो भी हमें क्या करना है, प्लस करना है। इतना दिमाग में आ रहा है ना। अब ये क्या है नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको हम समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिए, एकदम 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगर बाएं से दे दिया, बाएं क्वेश्चन में बाएं 2 हाली जिक्र किया है तो हम क्या करें, माइनस कर देंगे। राइट जिक्र किया है तो भी माइनस करेंगे। एक लेफ्ट है एक राइट है तो हम प्लस करेंगे, एक राइट है एक लेफ्ट है तो भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आ रहा है समझ में ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। अब देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन कैसे करता है। तो क्वेश्चन में हमको दे दिया कह रहा है कि वर्णाक्षर क्रम में बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए, पहले हमको दे दिया बाएं का मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट हमको 20वां दे दिया। फिर इसके बाद दे दिया बाएं, फिर लेफ्ट दे दिया, कौन सा दे दिया है, 5वां दे दिया है। अब देखिए, मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन में बताया था कि लेफ्ट रहेगा तो माइनस करना है, राइट रहेगा तो माइनस करना है, लेफ्ट राइट रहेगा तो प्लस करना है, राइट लेफ्ट रहेगा तो भी क्या करना है, प्लस करना है। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस यहाँ पे करिए तो कितना आ गया, 15। अब काउंटिंग जो ऊपर लेटर दिया रहता है, स्टार्टिंग लेटर रहता है ना, उसी से हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट दिया है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बाएं। तो बाएं से हमको काउंटिंग करना है, यानी एल बराबर हमारा लेफ्ट से कितना आ गया, 15वां। लेफ्ट से 15वां अक्षर कौन सा है, तो 15वां अक्षर ओ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में, 15वां अक्षर कौन है, ओ है, तो क्या कौन सा हो जाएगा, ओ आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, इससे सर्टिफाई करके देखते हैं कि हमारा सही आंसर है कि नहीं, सही आंसर है कि नहीं। तो अब इससे सर्टिफाई कर रहा है, तो कह रहा है वर्णाक्षर क्रम में बाएं से 20वां, तो बाएं से इधर से चलेंगे तो बाएं से 20वां ये लेटर हो गया, है कि नहीं। बाएं से देखिए, ये वाला कंफ्यूजन कर रहा है, इसको मिटा देते हैं। इसको क्या करते हैं ना, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत है नहीं, बस आपको समझाने के लिए लिख दिया था इसे। अब देखिए, कह रहा है कि बाएं से 20वां, तो बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 5वां लेटर कौन सा। अब देखिए, यहाँ से अब इसका बाएं कौन सा हो जाएगा, ये लेटर का बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, यानी ये राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इस लेटर का नहीं हो जाएगा लेटर। देखिए, लेटर हमारा ये बाएं हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। मगर कोई भी बीच में लेटर आ जाए तो उस लेटर का पोजीशन फिर हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो ये हमारा बायां हो जाएगा, ये हमारा दायां हो जाएगा। तो इधर जाएंगे तो ये ठीक है, दायां जाएंगे, इधर जाएंगे तो बायां जाएंगे। अब हमसे क्या कराना कि 20वां के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है, तो इधर से 5वां अक्षर चलेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां लेटर यही आ रहा, ओ आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे भी ओ आया है, यहाँ पे भी ओ आ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्णाक्षर क्रम में दाएं से 20वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। अब हमसे दायां दे दिया, दायां का मतलब राइट बराबर कितना दे दिया, 20 दे दिया। और फिर आगे दे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, राइट, फिर 5वां दे दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का साइन सेम दिख रहा है, यानी राइट है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 जो ऊपर वाला होता है ना, यही मेन मायने रखता है। तो ये राइट से कौन सा हो जाएगा, 15वां। अब देखिए 15वां राइट से हमको 15वां निकालना है, तो हमको अब सोचने की जरूरत है। हम सीधे क्या करेंगे, 27 माइनस 15 करेंगे। 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 का क्या होता है, एल होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ, दायां से ये दिया 15वां। अब दायां से तो हमको याद ही नहीं है, बायां से याद है, तो हम लोग क्या करें, 27 में से घटाएंगे तो ये बायां से वही लेटर हो जाएगा। तो बायां से लेटर कौन सा हो जाएगा, 12वां, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी सर्टिफाई करके देख लेते हैं कौन सा हमारा लग से सही है। कहते वर्णाक्षर क्रम में दाएं से 20वां, तो देखिए दाएं से 20वां कौन सा हो जाएगा, दाएं से 20वां ये हो जाएगा। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 20वां लेटर हमारा यही हो जाएगा, है कि नहीं। दाएं से 20वां अक्षर के दाएं 5वां लेटर कौन सा हो जाएगा। अब इसका दायां कौन सा हो जाएगा, तो दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा।
है कि नहीं। तो पांचवा अक्षर तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा कौन है? 12, एल है। देखिए यहाँ पे भी एल आ रहा है, यहाँ पे भी एल आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया? आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि वर्णाक्षर क्रम में बाएं से 20वां अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा? बाएं यानी लेफ्ट से 20वां अक्षर कह रहा है के दाएं यानी राइट से पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा? अब देखिए डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है? नहीं, अपोजिट है। देखिए लेफ्ट राइट, यहाँ पे लेफ्ट राइट आ गया तो क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पे 25 हो गया। अब देखिए 25 कहाँ से हो? ये एल हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला लिखते हैं। तो हम कहेंगे कि बाएं से 25वां लेटर कौन सा होगा? तो बाएं से 25वां लेटर हमको देखने की जरूरत है जी। बाएं से 25वां लेटर कौन सा होता है? वाई होता है, तो वाई हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यही दाया यहाँ पे आ जाता तो हम क्या करते? 27 में से घटाते। आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए। अब आइए देखिए, कह रहा है कि वर्णाक्षर क्रम में दाएं से 20वां, तो दाएं से यानी राइट से कौन सा हो जाएगा? 20वां अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? के बाएं, तो बाएं का मतलब लेफ्ट, पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा? देखिए पहला वाला मैंने बता दिया था, सेकंड भी बता दिया, थर्ड भी बता दिया, अब फोर्थ आ गया। देखिए पहले राइट आ गया, फिर इसके बाद लेफ्ट आ गया। तो राइट लेफ्ट अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो प्लस करिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा क्योंकि जुड़ जाएगा। और ऊपर वाला क्या होता है? यही चीज नीचे आ जाता है, यानी ऊपर राइट है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? राइट थे। अब राइट से 25वां हमसे कह रहा है, तो राइट से 25वां हमको तो याद है नहीं, तो हम क्या करेंगे? अगर लेफ्ट से पूछता तो हम आसानी से बता दें। तो राइट से याद नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? 27 माइनस कर देंगे। तो इसमें से 27 माइनस कर दीजिए ना, 27 माइनस कर दीजिए। माइनस करिएगा तो कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। 25 में तो 2 जाएगा 27। तो ये हमारा लेफ्ट से कौन आ गया? लेफ्ट से दूसरा नंबर। तो लेफ्ट से दूसरा नंबर कौन होता है? बी होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ से करा राइट से 20वां, तो 20वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 20वां लेटर। कर लीजिए ना, काउंटिंग कर लीजिएगा, ये 20वां अक्षर हो जाएगा। अब राइट से 20वां अक्षर के बाएं कह रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे इधर इसका बाएं हो जाता है, इधर क्या होता है? दाएं। राइट हो जाता है, इधर लेफ्ट हो जाता है। तो हमको क्या करा है? के बाएं पांचवा अक्षर कौन हो जाएगा? इसके बाएं पांचवा अक्षर कौन था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लेटर यही आ रहा है बी, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें मैंने 4 टाइप का टोटल क्वेश्चन करा दिया। इसके बाद अब नेक्स्ट टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट टाइप में हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ण अक्षर क्रम को उलट दिया जाए। उलटना का मतलब क्या हो जाए? कहीं उलट दिया जाए, पलट दिया जाए, बात तो बराबर ही है। अब गाड़ी को उलट दिया चाहे पलट दिया जाए, बात तो बराबर ही है ना। तो अब देखिए वर्णाक्षर क्रम को उलटने का कहने का मतलब सेंस क्या है कि ए यहाँ पे था, तब इसको उलट दिया जाए क्या हो जाएगा? ए इधर हो जाएगा और जेड क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो ऐसे ही कराने को उलट दिया जाए, तब हमको जैसे कह दिया उलट दिया जाए ना, तो हमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जैसे हम लोग पहले बनाते थे ना, इसको भूल जाएंगे कि क्या कह रहा है, छोड़ देंगे। हम पहले जैसे बनाते थे एकदम सेम वैसे ही बनाएंगे। देखिए बहुत आसानी से आंसर निकल जाएगा। इसको हम लोग छोड़ देंगे। उलटने का कह रहा है कि पलटने का कह रहा है, हम लोग लास्ट में उसका दिमाग लगाएंगे। कह रहा है बाएं से तीसरा अक्षर, यानी लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा? तीसरा अक्षर। के दाएं दूसरा अक्षर, यानी राइट से कह रहा है दूसरा अक्षर। अब देखिए ये लेफ्ट आ गया, ये राइट हो गया। लेफ्ट राइट तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जब भी डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 to 5 हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया, क्या आ गया? हमसे कहोगा लेफ्ट से, ये तो लेफ्ट से पांचवा है ना। अब देखिए अब यहाँ पे दिमाग लगाइएगा कि जैसे पलटने को कह दिया जाए ना, तो ये लेफ्ट को राइट समझ लेना है, ये वाला लेफ्ट को राइट को लेफ्ट समझ लेना है। अगर यहाँ लेफ्ट दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? राइट समझेंगे। हम कहेंगे राइट से पांचवा। अगर यहाँ पे राइट दिया रहता तो हम लोग क्या समझते? लेफ्ट समझते। तो एक और क्वेश्चन करा देंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे राइट कर लेंगे, यहीं पे उलट देंगे। यहीं पे हम लोग क्या करेंगे? उलट देंगे। अब लेफ्ट है तो राइट करते हैं। राइट से पांचवा लेटर, तो राइट से पांचवा लेटर था, हमें ये नहीं याद है, हमको तो भैया लेफ्ट से याद है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें से 27 घटा देंगे। 27 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये हमारा क्या आ गया? लेफ्ट से 22वां लेटर हो गया। तो लेफ्ट से 22वां लेटर कौन सा होता है? भी होता है। तो हम भी टिक करके निकल जाएंगे। इसका होता है भी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। टिक करके निकल जाइए, क्या सोचना है। आइए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का कराते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें देखिए कह रहा है कि वर्ण अक्षर क्रम को पलट दिया जाए। अब जैसे ससुरा पलटने को कह रहा है ना, तो सीधा मुद्दा कह दीजिए कि नहीं, हम नॉर्मल जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। छोड़ दीजिए इसको। कह रहा है दाएं से तीसरा अक्षर, तो कह रही है दाएं से तीसरा अक्षर कह रहा है। तो दाएं यानी राइट से हमको तीसरा अक्षर कह देता, राइट से तीसरा अक्षर। के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? के बाएं यानी लेफ्ट से दूसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? यही हमसे बोल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें? अब देखिए लेफ्ट और क्या हो गया? राइट और लेफ्ट आ गया। राइट और लेफ्ट आ गया तो हम लोग क्या करते हैं? राइट लेफ्ट में आता है तो हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होता है।
दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे राइट है तो मैंने क्या कहा है, जैसे ये वाला कहा है उलटने के लिए तो हम लोग यहाँ पे उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, ये राइट है तो इसको क्या करेंगे लेफ्ट, तो लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा 5वां। अब लेफ्ट से 5वां कौन सा लेटर होता है, ई होता है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा ई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना, यहाँ तक जितना समझा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एग्जाम हॉल में क्या करता है ना कि कभी कभी ना लेटर हटा के ऐसी कुछ ना कुछ करके लिख देगा, संकेत में दे देगा, लेटर में दे देगा, डिजिट में दे देगा, कुछ ना कुछ करके लिख दे। अब एक लड़का गया था एग्जाम देने के लिए तो उसको कह रहा था कि सर आपने तो पढ़ाया था लेटर में, वहां पे डिजिट भी दे दिया है। तो डिजिट की टेंशन नहीं लेना, कुछ भी दे देगा, जो भी दे देगा, अगर ये दायां बायां आपको नजर आ गया और एक दिख रहा श्रृंखला कि लेटर का है, डिजिट का, कुछ भी का दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आसानी से इसी टाइप से बना लीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछा हुआ है ग्रुप डी में, कह रहा है कि उपरोक्त क्रम का मतलब जो ऊपर दिया हुआ क्रम के बारे में कह रहा है। कह रहा है बाएं से 7वां। अब बाएं से जैसे दिख गया यानी लेफ्ट से कह रहा है 7वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन हो जाएगा, तो बाएं का मतलब लेफ्ट से तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि लेफ्ट रहेगा तो माइनस करेंगे, राइट रहेगा तो भी माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट रहेगा तो हम लोग प्लस करेंगे, राइट लेफ्ट रहेगा तो भी हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे। यानी डायरेक्शन जब अपोजिट रहेगा तो प्लस करेंगे, सेम रहेगा तो माइनस कर देंगे, मोटा मोटी ये याद रखिए। अब देखिए ये डायरेक्शन क्या है, सेम है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 4 क्या हो जाएगा लेफ्ट से हो जाएगा क्योंकि पहले क्या है लेफ्ट दिया हुआ है। तो लेफ्ट से चौथा लेटर कौन सा हो जाएगा, तो लेफ्ट से चौथा लेटर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्योंकि लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट कौन सा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो हमसे लेफ्ट से चौथा पूछ रहा है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा लेटर यही है तो हम लोग क्या करेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा लेटर यही है तो हम कहेंगे ई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम हॉल में आपको जैसे मिलेगा ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं करने का है कि नहीं ऐसा दे दिया वैसा दे दिया, इस रिलेटेड टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा जितना टाइप का था मैंने करा दिया। अब देखिए इसी का पार्ट 2 वीडियो आएगा तो उसमें भी देखिएगा ना तो पूरा ये चैप्टर आपका लमसम फिनिश हो जाएगा। ओके चलते हैं। अब देखिए आपको सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो आप क्या करिए सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को दूसरे जगह भी शेयर कर दीजिए, दूसरे छात्र के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी ये वीडियो का बेनिफिट पहुंच जाए। चलते हैं, ओके, जय हिंद।